गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पिछले वीडियो में हमने क्लास 4th की एसएसटी का सेकंड चैप्टर रीड किया था, जिसमें हमने हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा कि हिमालयाज़ के 3 पार्ट होते हैं। हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रेटर हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़। हमने पिछले वीडियो में ग्रेटर हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम मिडिल हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे और हिमालय के जो माउंटेन हमें किस तरह से हेल्प करते हैं उसके बारे में हम रीड करेंगे। The Middle Himalayas, also known as Himachal, lies to the south of the Greater Himalayas. मिडिल हिमालयाज़ को किस नाम से भी जानते हैं? हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। यह ग्रेटर हिमालयाज़ के साउथ में होता है। ये ग्रेटर हिमालय के साउथ में स्थित होते हैं। They run parallel to the mountains of Greater Himalayas. Their peaks are not as high as इन द हिमाद्री। यह ग्रेटर हिमालयाज़ की जो पहाड़ होते हैं उनके पैरेलल चलते हैं, उनके पहाड़ों के पैरेलल चलते हैं और इनकी चोटियाँ ग्रेटर हिमालयाज़ यानी कि हिमाद्री की चोटियों से ज़्यादा ऊंची नहीं होती है। देयर आर मैनी रिवर वैलीज इन दिस रीजन। पीपल इन दिस एरिया लिव इन वैलीज। यहाँ अनेक नदी घाटियाँ स्थित हैं। यहाँ नदी घाटियाँ स्थित है और व्यक्ति यहाँ कहाँ रहते हैं? इन नदी घाटियों में रहते हैं। The mountain slopes are covered with thick forest of dodder, oak, cheer and pine trees. जो पर्वतों की जो चट्टान जो ढलान होते हैं उनमें घने जंगल कवर किए होते हैं। उन ढलानों को घने जंगल कवर किए होते हैं। उन जंगलों में कौन कौन से ट्री होते हैं? देवदार, ओक, चीर और पाइन के ट्री रहते हैं, यानी कि स्थित रहते हैं। ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल, प्लम, पियर, पीच एंड एप्रिकॉट आर कॉमन इन दिस रीजन। यहाँ कौन कौन से बगीचे, इस क्षेत्र में कौन कौन से बगीचे कॉमन देखे जाते हैं? एप्पल के, प्लम के, पियर्स के, नाशपाती के, पीच के और एप्रिकॉट के बगीचे यहाँ कॉमन देखे जाते हैं। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस इन दिस रीजन। यहाँ अनेक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन स्थित है। श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, कुल्लू एंड मनाली आर सम पॉपुलर हिल स्टेशन। इन हिल स्टेशनों में श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, कुल्लू और मनाली पॉपुलर हिल स्टेशन आते हैं। देयर इज हैवी स्नोफॉल इन विंटर्स। ड्यूरिंग समर्स द वेदर रिमेन्स कूल एंड प्लीसेंट। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है और गर्मियों के टाइम पे मौसम कैसा रहता है? सुहावना और ठंडा मौसम रहता है। ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट कम टू द हिल स्टेशन टू एंजॉय द प्लीसेंट वेदर। बड़ी संख्या में यहाँ हिल स्टेशन पर व्यक्ति आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और सुहावने मौसम का आनंद लेते हैं। द लेसर हिमालयाज। द लेसर हिमालयाज आर आल्सो कॉल्ड द शिवालिक हिल्स। लेसर हिमालयाज को हम शिवालिक हिल्स के नाम से भी जानते हैं। दे लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाचल रेंजेस। ये हिमाचल रेंज यानी कि मिडिल हिमालयाज के साउथ में स्थित होते हैं। दीज हिल्स गेट हैवी रेनफॉल सो देयर आर थिक फॉरेस्ट इन दिस रेंज। यहाँ भारी मात्रा में बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ के जो वन है, फॉरेस्ट है, वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं, यानी कि बहुत घने फॉरेस्ट यहाँ स्थित होते हैं। दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी वाइल्ड एनिमल लाइक टाइगर, चीतल, सांबर एंड क्रोकोडाइल। यहाँ के जो ये फॉरेस्ट है वो कई जंगली जानवरों को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, अर्थात उनको आश्रय प्रोवाइड करते हैं। उन जानवरों में टाइगर, चीतल, सांबर और क्रोकोडाइल आते हैं, यानी कि उन जानवरों के अंदर कौन कौन से जानवर, जंगली जानवरों में कौन कौन से जानवर आते हैं यहाँ पे? टाइगर, चीतल, सांबर और क्रोकोडाइल। एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंजेस इज द तेरे रीजन। The government of India has developed a number of national parks and sanctuaries in this region. शिवालिक पर्वतमाला जो रेंज है उसकी पैदल पहाड़ियों में तराई क्षेत्र है, या अर्थात उसकी जो निचली जो पहाड़ियाँ होती है उसमें उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र वह स्थान होता है जहाँ पर नदियों के द्वारा मिट्टी लाकर जमाई जाती है और वह एक मैदान के रूप में विकसित होता है। यह मैदान, यह क्षेत्र कैसा होता है? नमी भरा होता है, नदियों की मिट्टियों से होता है और ये नमी भरा क्षेत्र होता है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र में कई राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी अभ्यारण्य विकसित किए हुए हैं। द मोस्ट फेमस नेशनल पार्क इज कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज नॉन फॉर टाइगर्स। जो सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है,
वो कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि किसके लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए फेमस है, और यह भारत के उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड स्टेट में स्थित है। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द हिमालयाज इंक्लूड नागा, गारो, खासी, जयंतिया एंड लुशाई हिल्स। हिमालय के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नागा, गारो, खासी, जयंतिया और लुशाई पहाड़ियाँ शामिल है। These hills are covered with thick green forest. ये सभी पहाड़ियाँ हरे भरे फॉरेस्ट से कवर रहती है। They are inhabited by many tribal communities. यहाँ पर कई आदिवासी किसके द्वारा बसे हुए हैं? समुदायों के रूप में बसे हुए हैं। These hills receive heavy rainfall. यहाँ पर इन पहाड़ियों पर भारी बारिश होती है। People in the Shivalik ranges practice terrace farming to make use of the slope land for agriculture. शिवालिक जो क्षेत्र है वहाँ के जो लोग हैं वो कृषि यानी कि जो उनकी ढालू भूमि होती है उस भूमि का उपयोग करने के लिए छत पर खेती करते हैं। They also follow the occupation of cattle rearing and fruit farming. वे अपना जो व्यवसाय कैसे करते हैं? वे अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? कैटल मवेशियों को पालते हैं और फ्रूट की फार्मिंग करते हैं, यानी कि फलों की खेती करते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज। हिमालय के पर्वत हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं इसके बारे में यहाँ बताया गया है। द हिमालयाज गार्ड अवर नॉर्थन बॉर्डर्स। दे आल्सो चेक द रेन बियरिंग मानसून विंड्स एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हिमालय जो पर्वत है वो हमें उत्तरी बॉर्डर, ये हमारी उत्तरी सीमा को रक्षा करता है, गार्ड करता है, और जो मानसूनी हवाएं जो कि बारिश को लाती है उन्हें कंट्रोल करता है, जिससे क्या होता है? जिससे हमारे देश के अंदर अनेक पार्ट में भारी बारिश होती है। ये भारी बारिश कैसे करवाता है हिमालय? जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उठता है, वो चक्रवात ऊपर आते आते नॉर्थ तक आते आते कहाँ जाता है? वो हिमालय की पहाड़ियों से टकराता है, और अगर ये हिमालय की पहाड़ियाँ नहीं होंगी हमारे, तो ये हिमालय की पहाड़ियों से, अगर ये हिमालय की पहाड़ियाँ बीच में नहीं होती रास्ते में, तो ये आगे चल जाता है चक्रवात मानसून। परंतु हिमालय की पहाड़ियों से ये टकराकर चक्रवात पूरे भारत में वर्षा करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये हिमालय है वो हमें नॉर्थन बॉर्डर को भी गार्ड करता है, यानी कि उसकी रक्षा करता है। चीन में साइबेरिया से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं से भी हमारी रक्षा करता है और मानसून को भी प्रभावित करता है। Many trees like fir, oak, pine and deodar are found here. Forests provide us with wood and other useful products. Many animals are found in the Himalayan forest. They are yak, snow leopard, elephant, tiger and rhinoceros. यहाँ कई जो ट्री होते हैं जैसे कि फर का, ओक का, पाइन का, देवदार का यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ के जंगल हमें लकड़ी तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ साथ अदर यूज़फुल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जो हमें जंगलों से प्राप्त होती है वस्तुएं वो भी अलग यूज़फुल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ मैनी एनिमल्स, यहाँ अनेक प्रकार के एनिमल्स मिलते हैं। कौन कौन से एनिमल होते हैं? जैसे याक, स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ, एलिफेंट, टाइगर और गेंडा उन एनिमल्स में शामिल है। कौन कौन से एनिमल मिलते हैं यहाँ पे? याक, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, एलिफेंट, टाइगर एंड राइनोसेरोस यानी कि गेंडा यहाँ मिलते हैं। मेनी हिल स्टेशंस ऑफ नॉर्थर्न इंडिया लाइक कश्मीर, कुल्लू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग एंड सेवरल अदर्स आर विजिटेड बाय थाउजेंड ऑफ पीपल। यहाँ अनेक हिल स्टेशन है। नॉर्थर्न इंडिया में कई हिल स्टेशन है, जिनमें से क्या क्या है? कश्मीर, कुल्लू, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग और अनेक प्रकार के भी हिल स्टेशन है, जिनको देखने के लिए हजारों लोग यहाँ आते मिलते। द मेल्टिंग ऑफ द स्नो ड्यूरिंग द समर सीजन कीप्स द नॉर्थर्न रिवर्स फुल ऑफ वाटर। दे आर द sources of rivers like गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। जो
गर्मी के दिनों में बर्फ़ क्या होती है, पिघल जाती है, जिससे क्या होता है जो नॉर्थर्न रिवर होती है वो पानी से फुल हो जाती है, यानी कि उसमें पानी की आवक हो जाती है। और इन नदियों के अंदर, इन यहाँ की जो उत्तरी नदियों के अंदर कौन कौन सी नदियों का सोर्स है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। डैम हैव बीन built across many rivers in this region. They help to provide hydroelectricity and to irrigate agriculture land. यहाँ के जो डैम, इन नदियों के ऊपर क्या बनते हैं? डैम बना के रख रखे हैं, डैम बने हुए हैं। ये डैम हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से बिजली बनती है, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं? ये जो कृषि की जो भूमि होती है उसे सिंचाई प्रदान करते हैं। द स्टेप स्लोप्स, ह्यूज रॉक्स एंड हाई पीक्स आर सोर्सेज ऑफ एडवेंचर फॉर टूरिस्ट हु कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो ढलान, खड़ी ढलाने हैं, ऊंचे ऊंची चट्टानें हैं और ऊंची बड़ी बड़ी चट्टानें, ऊंची ऊंची चोटियाँ, ये क्या सोर्सेज है? एडवेंचर के सोर्स है। यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं वो टूरिस्ट होते हैं, वो पर्यटक होते हैं, वो एडवेंचर करने के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू इंडिया टू एंजॉय विंटर स्पोर्ट्स। दीज स्पोर्ट्स इंक्लूड आइस स्केटिंग एंड स्कीइंग। जो व्यक्ति है पूरे वर्ल्ड से व्यक्ति, पूरे वर्ल्ड से व्यक्ति हमारे इंडिया में आते हैं और क्या एंजॉय करने के लिए आते हैं? विंटर स्पोर्ट्स एंजॉय करने के लिए आते हैं। इन स्पोर्ट्स में आइस स्केटिंग और स्कीइंग मेन स्पोर्ट्स है ये। तो इस वीडियो के द्वारा हमारा लेसन 2 कंप्लीट हो जाता है। इस पूरे लेसन में हमने हिमालय के बारे में रीड किया, ग्रेटर हिमालयाज़, मिडिल हिमालयाज़ और लेसर हिमालयाज़ के बारे में रीड किया, और हिमालय के जो पर्वत है वो हमें किस तरह से हेल्प करते हैं।